तारीख थी 8 दिसंबर 2025 और इसी दिन भारतीय नाविकों के कई परिवारों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात कैप्टन विनोद परमार के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उनके भाई टैंकर वैलिएंट रो के कमांडिंग कैप्टन विजय कुमार थे। आवाज कांप रही थी, डर साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने बस इतना कहा कि उनका जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में होने के बावजूद ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड उनका पीछा कर रही हैं। और फिर अचानक फोन कट गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी परिजनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। परिजनों के मुताबिक इसके बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों को दरकिनार करते हुए ईरानी नौसेना ने कथित तौर पर बिना किसी उकसावे के टैंकर को जब्त कर लिया। जहाज पर मौजूद 18 क्रू मेंबर्स में से 10 भारतीय नाविक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना कोई सीधा संपर्क, ना कोई आधिकारिक जानकारी। यह टैंकर दुबई की कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC द्वारा संचालित बताया जा रहा है। जहाज पर कुल 18 लोग सवार थे, जिनमें 16 भारतीय, एक श्रीलंकाई और एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। तकनीकी खराबी के चलते यह टैंकर पहले अपनी सिस्टर वेसल MT कोरल वेब के साथ खड़ा रहा और फिर UAE के खोर फक्कान पोर्ट की ओर तकनीकी सहायता लेने के लिए रवाना हुआ। घटना UAE के डिब्बा पोर्ट के पास यानी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई बताई जा रही है। कैप्टन विनोद परमार के अनुसार ईरान ने जहाज पर 60 लाख लीटर डीजल की तस्करी का आरोप लगाया, जबकि परिजनों का दावा है कि टैंकर में लो सल्फर फ्यूल ऑयल था। ईरानी अधिकारियों ने सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और जहाज को अपने नियंत्रण में लेकर बंदर ए जश्क पोर्ट ले जाया गया। परिजनों के आरोप और भी गंभीर हैं। उनका कहना है कि ईरानी नौसेना की फायरिंग से जहाज को नुकसान पहुंचा, कुछ क्रू सदस्य घायल हुए। इसके बाद हथियारबंद ईरानी कर्मी जहाज पर चढ़े, क्रू के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया गया। सभी नाविकों के मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए। सभी 18 लोगों को एक ही मैस रूम में जबरन बंद रखा गया। हालात इतने सख्त थे कि बाथरूम तक जाने के लिए भी सशस्त्र पहरेदार साथ रहते थे। सिर्फ कैप्टन को ही रोज कुछ मिनटों के लिए कॉल करने की इजाजत दी गई। परिवारों का आरोप है कि अब तक ईरान की ओर से न कोई औपचारिक हिरासत आदेश जारी हुआ और न ही जब्ती की कोई ठोस कानूनी वजह बताई गई। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और ईरान दोनों ही मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 के पक्षकार हैं, जो समुद्री कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन हालात 6 जनवरी 2026 को और बिगड़ गए। बयान दर्ज करने के बहाने 18 में से 10 नाविकों को जहाज से बाहर ले जाया गया और फिर उन्हें बंदर अब्बास की जेल भेज दिया गया। इनमें चीफ ऑफिसर अनिल सिंह, सेकेंड इंजीनियर और कई जूनियर इंजीनियर्स भी शामिल हैं। उसी शाम चीफ ऑफिसर की पत्नी को महज 1 मिनट का फोन कॉल आया। बताया गया कि उन्हें झूठे स्मगलिंग आरोपों में जेल भेज दिया गया है। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया। जहाज पर बचे 8 नाविकों की हालत भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक उन्हें सिर्फ पानी और बेहद सीमित खाना दिया जा रहा है। चावल दाल पर किसी तरह गुजारा चल रहा है और राशन के पूरी तरह खत्म होने की भी आशंका है। एक रिपोर्ट के अनुसार परेशान परिजनों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर हालात इसलिए भी और गंभीर हो गए हैं क्योंकि ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ पिछले 15-16 दिनों से हिंसक प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इंटरनेट बंद है, संचार बाधित है और देश में भारी अस्थिरता का माहौल है। इस हालिया संकट ने भारतीय नाविकों के परिवारों की चिंता को और गहरा कर दिया है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है? क्या भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई ठोस कूटनीतिक पहल होती है, या फिर यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की एक और दर्दनाक मिसाल बनकर रह जाएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।